हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। देखो, लास्ट टाइम अपन ने जब बात की थी गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में, तो मैंने आपको बस एक चीज़ बोली थी कि जो सिल्वर है, अब जब भी ब्रेकआउट देगा वो बहुत तेज ब्रेकआउट देगा, मतलब गोल्ड के कंपैरिजन में। ठीक है, तो अगर गोल्ड 1% भागेगा तो सिल्वर 2% 2.5% भागेगा। ठीक है, तो आप देखो हो क्या रहा है। हमारी कब कब बात हुई सिल्वर में, और कौन से म्यूचुअल फंड के बारे में बात हुई थी, वही बता देता हूँ मैं आपको। तो देखो, एक बार यहाँ पर बात हुई थी जब गोल्ड एंड सिल्वर इज इन फोकस, सिल्वर इज इन फोकस, जब गोल्ड सिल्वर का रेशियो ऑलमोस्ट 90 था। देखो यहाँ पर हाईलाइट हुआ था, अगर आप इस साइड नंबर देखोगे तो ये 90 था, 90। ठीक है, एक बार बीच में यहाँ पर भी ये 89 के आसपास आया था, ऑलमोस्ट 89 के आसपास आया था फॉर टाइम बिंग। यहाँ पर भी मैंने स्विच किया था, ये डेट है 20 अगस्त की। ठीक है, अब उसके बाद से सिल्वर एक अच्छी, मतलब अगर आप इसका एवरेज प्राइस देखो, यहाँ से 10% भाग चुका है। ठीक है सिल्वर, तो अभी करें क्या। देखो, अब सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करने का मौका जा चुका है। अब इस लेवल पे इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा रिस्की होगा। थोड़ा सा ये चार्ट ना सही नहीं दिख रहा, आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज इसमें ना एक कैंडल, अगर आप देखो, ये 29 अगस्त की कैंडल है और ये 2 सितंबर, तो एक 1 सितंबर की कैंडल गायब है। तो अगर हम इस चार्ट को देखते हैं, ठीक है, यहां पर कल सिल्वर ने बहुत तेजी दिखाई और इससे गोल्ड सिल्वर रेशियो गिर गया। अब आप देखो, अगर कल गोल्ड में क्या हुआ, कल कल गोल्ड में कितना परसेंटेज मूव हुआ, कल गोल्ड में हुआ ऑलमोस्ट 0.93%, मतलब 1% के आसपास। सिल्वर कितना मूव किया कल, ये चार्ट देखो आप, सिल्वर मूव किया 2.5%। तो मैं वही बोल रहा हूँ, अब जब भागेगा तो सिल्वर ज़्यादा भागेगा देन गोल्ड। ठीक है, लेकिन अभी ऐसा नहीं कि आप अंधाधुंध जाके सिल्वर में इन्वेस्ट कर दो। अब थोड़ा अगर मान लो सिल्वर गिरे, एक रीटेस्ट मारे और ये रेशियो थोड़ा 90 के आसपास जाए, देन यू ट्राई टू इन्वेस्ट। ठीक है, इन वाया म्यूचुअल फंड। तो देखो, मैं आपको मेरा दिखाता हूँ, मैंने जो 20 अगस्त को, तो देखो ये 20 अगस्त का डेट एंड टाइम आपको दिख रहा होगा। मतलब मैं ऑलरेडी आपको, जैसे मैं बताता हूँ, मैं म्यूचुअल फंड के रूट से ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो मैंने सिल्वर का ETF फंड में इन्वेस्ट किया था, कोटक के। मैंने अपने डेट से सिल्वर में शिफ्ट किया था। तो मैं जो कर रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, उसके अलावा मैं ऐसा चीज़ नहीं बताऊंगा कभी जो मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब पॉइंट क्या है, अब पॉइंट यहाँ पर, अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट पे आओ सिल्वर के, जो थोड़ा सा अपन बात करते हैं, मंथली चार्ट आ जाओ। अब आप देखो, सिल्वर जो इस ट्रेजेक्ट्री में जा रहा है ना, इसके दो रेजिस्टेंस लेवल मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, एक ये जोन, ऑलमोस्ट मान लो आप 44 से 41 का, ये एक एरिया जो है, ये थोड़ा सा पुराना हिस्टोरिकली एक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, अब ये पुराना, ये कब कैंडल बनी थी, 2011 की बात है। मतलब आप सोचो 2011 के बाद 14 साल बाद अब जा रहा है सिल्वर यहाँ पर। ठीक है, तो हो सकता है इस एरिया में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आए। और वर्स्ट टू वर्स्ट के सिनेरियो, मतलब एक गुड टू गुड, नॉट वर्स्ट के सिनेरियो बोल रहा हूँ, एक सिनेरियो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है थोड़ी। दूसरे सिनेरियो में बोल सकता हूँ जो बिल्कुल, अगर सिल्वर हद कर दे भागने की और ये सिल्वर रेशो ऑलमोस्ट 66 तक आ जाए, ये जो गिरते गिरते गिरते, तो ये होगा 50 का टच, ये एरिया। क्योंकि ये एरिया देखो आप, एक बार 1980, फिर 2011 और अब 2025, तो आप समझो कितने साल बाद। तो बेसिकली आपको ये समझना है, देखो अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रही है कि सिल्वर में इन्वेस्ट करो, सिल्वर में भाग के इन्वेस्ट करो, लेकिन अभी भागना नहीं है। हमें पॉइंट थोड़ा सा लॉजिकली समझना है कि ये रेशियो जब तक हमारे उसमें नहीं आएगा, क्योंकि सिल्वर ना, सिल्वर बहुत बुरा फंसाता भी है, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब आप देखो, ये जो गिरावट आई, यू नेवर नो राइट। तो हो सकता है ये एक बार यहाँ तक जाए और फिर वापस थोड़ा सा रिटेस्ट करे 35 तक। तो आपको प्रॉफिट बुक करना भी आना चाहिए। इन्वेस्टमेंट कब करना है, जब ये गोल्ड सिल्वर रेशियो 90 के पास जाए, और मे बी ये यहाँ से, यहीं से यहाँ से अगर रिटेस्ट कर जाए कहीं से 35 तक, सो दिस वे एरिया, यहाँ पर, और गोल्ड सिल्वर रेशियो 90 के पास पहुँच जाए, यहाँ पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब हमें एक अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशो देखना है। और दूसरी चीज, अगर अब ये भागते भागते यहीं पहुंच गया, तो यहां पर हमें तो प्रॉफिट बुकिंग करनी ही करनी है। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं। अब यहां से कितना बचा है, यहां से परसेंटेज ऑलमोस्ट 20-22% बचा है, तो मतलब हमें मोटा मोटा 30% का हमें प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, अभी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गोल्ड सिल्वर के रिगार्डिंग। अब देखो, ऐसा भी बूस्ट का कुछ भी इंडिकेटर नहीं आ रहा है सिल्वर में, तो आप कुछ कर नहीं सकते हो। डेली में भी कुछ नहीं हो आ रहा है, तो ठीक है, अभी ऊपर है तो आप कुछ कर नहीं सकते हो इसमें। सिमिलरली गोल्ड क्या कर रहा है, अब आपको गोल्ड के बारे में देखो। गोल्ड ने एक यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया है, ये एक अपना उसका फ्लैट बेस था, उस फ्लैट बेस से गोल्ड ने ब्रेकआउट दिया। तो मोटा मोटा इसे कितना मूव करना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस में बात करें तो, अगर ये फ्लैट बेस का डेप्थ है
तो आप इसका टॉप देख लो, तो यहाँ कहीं तक इसका बन रहा है 33,700 USD, ठीक है, यहाँ तक ये टारगेट अभी इसका, ठीक है। तो अगर ये यहाँ तक पहुँचे तो कितना परसेंट भागेगा गोल्ड? गोल्ड भागेगा ऑलमोस्ट 6%, ठीक है। अगर गोल्ड 6% भागेगा तो सिल्वर कितना भागना चाहिए? सिल्वर भागना चाहिए 12 से 15%, अगर ये रेशियो को डिक्लाइन कराना है। तो अब सिल्वर का जो टारगेट निकल के आएगा वो क्या आएगा? वो टारगेट यहाँ से अगर भागेगा वो 12% या 15%, तो देखो मोटा मोटा यहीं तक आ रहा है। और अगर एक बार हद कर दी ना तो 18% छू सकता है, तो ऑलमोस्ट 48-49 टच कर सकता है, मतलब क्योंकि सिल्वर जब एंड में रैली देगा ना वो बहुत तेज रैली होगी और उसमें ना काफ़ी रिटेलर्स फंस जाएंगे। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा इन्वेस्ट कब करना है। इन्वेस्ट आपको मैंने बता दिया कि ये जो एरिया है अगर आता है और ये रेशो भागता है तो यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो आप, ठीक है। लेकिन अगर ये निकल ही गया तो यहाँ पर तो प्रॉफिट बुकिंग होगी, उसके अलावा कुछ और चांस नहीं है, ठीक है। तो मैंने अपना ऑलरेडी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रखा है सिल्वर में, और मैं उसमें यहाँ कहीं अगर भाग जाए आई डोंट नो तो यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करूँगा। देखिए और एक और डेटा पॉइंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर आप यहाँ देखोगे ये जो येलो लाइन आपको दिख रही है ये जो है गोल्ड होल्डिंग्स एज ए फॉरेन रिजर्व्स है, फॉरेन रिजर्व्स। और ये है यूज ब्लू लाइन यूएस की ट्रेजरी होल्डिंग्स है गोल्ड की, ठीक है। 1996 के बाद देखो पहले ना गोल्ड में काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग होती थी, आपको पता होगा कि डॉलर नहीं चलता था ज़्यादा, तो पहले गोल्ड में ही ज़्यादा ट्रेडिंग्स होती थी, यूएस डॉलर था नहीं। तो फॉरेन रिजर्व्स में गोल्ड बहुत ज़्यादा था, हर जन गोल्ड रखता था अपने पास। बट जैसे जैसे यूएस डॉलर की मोनोपोली बढ़ी, ये गोल्ड का जो फॉरेन रिजर्व है ये कम होता गया और यूएस में फॉरेन गोल्ड का रिजर्व बढ़ता गया, ठीक है। अब आप यहाँ देखोगे 1996 के बाद पहली बार ऐसा टाइम आ रहा है कि जो फॉरेन रिजर्व्स हैं, मतलब यूएस से बाहर की जो कंट्रीज हैं, वो लोगों ने गोल्ड को एक्यूमुलेट करना चालू किया है। और ये अब देख रहे हो आप, ये यूएस का कम होते जा रहा है और फॉरेन रिजर्व्स बढ़ते जा रहा है गोल्ड का। तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े कंट्रीज, बड़े बड़े सेंट्रल बैंक्स, इन सबको, फॉरेन सेंट्रल बैंक, इन सबको पता है, कुछ पता है, ऐसा पता है जो हमें नहीं पता। क्या पता है यूएस डॉलर वीकन होने वाला हो, आई डोंट नो, यूएस डॉलर की डिवैल्यूएशन होने वाली हो, आई डोंट नो। लेकिन यहां पर गोल्ड का रिजर्व बढ़ रहा है, गोल्ड बाय कर रहे हैं सेंट्रल बैंक्स। तो जब गोल्ड में बाइंग होगी तो इन द एंड सिल्वर भी चलेगा। तो दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पोर्टफोलियो के लिए आने वाले टाइम में। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ये चार्ट जो है एज ऑफ 27 अगस्त 2025 का, लाइक 4-5 दिन पुराना है, तो ऐसा कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एक आपको एक इंडिकेशन दिखा रहा है कि क्या बड़ी बैंक्स कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। सिल्वर अपने प्रॉफिट एरिया के पास जा रहा है और यहाँ से जब भी सिल्वर में गिरावट आती है तो वो बहुत तेज आई है। ये देखो, अगर आपको मैं 1990 ये 2011 ले जाओ, एक वीक के अंदर, ये वीकली कैंडल है, सिल्वर 25% टूट गया था। बेसिकली जितने भी गेन हुए थे ना ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 वीक में, ये एक झटके में खत्म कर दिए थे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर ये यहाँ पहुंचा 50, 48, 49 के बाद, आपको रेडी रहना है प्रॉफिट बुक करने के लिए, क्योंकि फिर वापस मौका मिलेगा आपको ऐड करने का। लेकिन हम तभी ऐड करेंगे जब गोल्ड सिल्वर रेशो 90 या 90 के ऊपर जाएगा। तो आई होप आपको एक आइडिया लगा होगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।